ऐसा क्यों है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और मैं तो सबका भला करता हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? एक बार का जिक्र है। एक सेठ था जिसका बहुत बड़ा कारोबार था। उसे एक पूरे गुरु की खोज थी। उसे सेठ को ऐसे सद्गुरु के दर्शन की बहुत चाह थी जो उसे सत्य का ज्ञान करा सके, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वे ही उसे रूहानी भेद पाने का तरीका बता सकते हैं। एक बार एक संत उस सेठ साहूकार के गांव आ पहुँचे। कई लोगों ने सत्संग व नामदान भी लिए हुए थे। वह सेठ साहूकार भी शामिल हो गया। सेठ साहूकार के घर के पास उसका एक पुराना मित्र जमनादास रहता था। वह भी कभी कभी सत्संग सुनने जाता था। एक दिन दोनों मित्र एक साथ उस महान संत का सत्संग सुनने निकल पड़े। लेकिन रास्ते में जमनादास की नज़र एक वेश्या पर पड़ गई। वह उसके रूप से मोहित होकर उसकी ओर खींचा चला गया। उसके मित्र ने उसे रोकने की कोशिश की कि हे भाई, तुम मुक्ति के आनंद को छोड़कर नरकों की आग की ओर क्यों जा रहे हो? लेकिन जमनादास ने उसके मित्र की एक न सुनी और सेठ को सत्संग में अकेले ही जाना पड़ा। रोज़ ऐसा ही होता। दोनों सत्संग के लिए घर से साथ निकलते, लेकिन जमनादास रास्ते में वेश्या के घर रुक जाता और सेठ अकेला सत्संग में चला जाता। ऐसा करते करते गुरु के प्रति सेठ की भक्ति बढ़ती गई। श्रद्धा भाव आने लगा। सत्संग में आनंद आने लगा। एक दिन सत्संग की प्रसादी बढ़ रही थी। सेठ साहूकार जमनादास से बोला, आज तो सत्संग में चलो, आज गुरु की प्रसादी है। लेकिन जमनादास ने सेठ साहूकार की बात को अनसुना कर दिया और कहा कि तुम रोज़ पुण्य कमाते हो और मैं रोज़ पाप कमाता हूँ। आज हम देखते हैं कि हमारे कर्मों का क्या फल मिलता है। तुम सत्संग सुनकर घर आ जाना और मैं भी आ जाऊँगा। दोनों बैठकर अपना हाल बयान करेंगे। सेठ साहूकार सत्संग में चला गया। जमनादास वेश्या के घर चला गया, पर वहाँ जाकर देखा तो कोई नहीं मिला। वापस निराश होकर आ गया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और एक लकड़ी से ज़मीन खुरदने लगा। ज़मीन गीली थी। खुदेरते खुदेरते गड्ढा बन गया। उस गड्ढे में से एक घड़ा मिला। वो खुश हो गया। गड्ढा बाहर निकाला तो देखा उसमें सोने की एक मोहर रखी थी। बाकी सब कोयले के टुकड़े थे। मन को तसल्ली दी। सोचा एक मोहर तो मिली। उधर से सेठ साहूकार लंगड़ाते हुए आ रहा था। जमनादास देखकर बोला, अरे ये क्या हुआ? सेठ बोला, रास्ते में सूल रखा हुआ था, पैर में चुभ गया है। जमनादास हंसने लगा और बोला, देखो, तुम पुण्य करते रहे, सत्संग में जाते रहे, तुम्हें इसका ये फल मिला है। और मैं पाप कर्म करता गया, सत्संग में भी नहीं आता, पर मुझे तो सोने की एक मोहर मिली है। क्या तुम अब भी सत्संग में जाओगे और मुझे भी सत्संग में आने के लिए कहोगे? यह सुनकर सेठ साहूकार के मन में शंका हो गई। वह सोचने लगा, ऐसा क्यों है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और मैं तो सबका भला करता हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? जमनादास को एक सोने की मोहर मिली और मुझे सूल का असहनीय दर्द क्यों? सत्संग में जाने का कोई लाभ है भी या नहीं? क्या मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा? मुझे इस रूहानी मार्ग पर चलना चाहिए या नहीं? तरह तरह के मन में सवाल उठने लगे। फिर उसने अपने डोले हुए मन को समझाया और जमनादास से कहा, कल हम सतगुरु के पास जाएंगे, इस पहेली को सुलझाने की प्रार्थना करेंगे। जमनादास ने कहा, ठीक है। दूसरे ही दिन दोनों सतगुरु के पास गए। दोनों ने अपनी अपनी आप बीती सुनाई। पहले गुरु ने जमनादास के सिर पर हाथ रखा और उसकी पिछले जन्म की याद दिलाई और कहा कि तुमने पिछले जन्म में एक सोने की मोहर दान की थी, जिसके बदले तुम्हें मोहरों से भरा हुआ घड़ा मिलना था, पर तुमने इस जन्म में पाप कर्म किए हैं और आज एक और पाप करने से बच गए थे, तो तुम्हें एक सोने की मोहर मिल गई और बाकी सब मोहरें कोयले के टुकड़े बन गए। फिर सेठ साहूकार के सिर पर हाथ रखा और उसको भी उसके पिछले जन्म की याद दिलाई और कहा,
तुम पहले बादशाह थे। तुमने लोगों को पर बहुत अत्याचार किए, कई औरतों को विधवा किया, कई बच्चों को अनाथ किया। इसकी सज़ा तुम्हें सूली पर लटक कर चुकानी थी। पर इस जन्म में तुमने अच्छे कर्म किए हैं, कई पुण्य किए हैं, दान दिया, सत्संग सुना, गुरु की शरण में रहे और तुम्हारा सूली का सूल कर दिया गया। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे और फिर दोनों ही गुरु की शरण में रहने लगे। दोनों साथ साथ सत्संग जाते और सदगुरु की नाम भक्ति करते। इसी तरह हमें भी सदगुरु की शरण में रहना है, उनके हुक्म की पालना करनी है। सदगुरु हमारे सच्चे हितैषी होते हैं और वे सूली का सूल कर देते हैं। हम अपनी गलती मानते नहीं और कसूरवार दूसरे को ठहराते हैं। तो हमें सदगुरु के बहाने में रहना चाहिए।